हेलो स्टूडेंट्स स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थर आपको स्वागत। तो पिलाए आज भिडियो आम पढ़ा जाऊँगी आमर जो इंग्लिश हिंदी बही रही दशम श्रेणी से गोटे पद्य रही कविता रही सी हूँ मनुष्यता जोटा कि सेकेंड पद्यटी रही। तो ताको आज आम पढ़ा आलोचना करवा से कविताटी को प्रत्येक वार्ड को आम संपूर्ण ओडिया में तुम बुझेबी। तो वीडियो को निश्चित भाव लास्ट जाए देख वीडियो जदि पसंद आसो लाइक करनब ता साथी तुमने जदि चाहूच अन्य मानक जनवाई निश्चित भाव सेयार करनब। ओके तो प्रथम आम देखा मनुष्यतार लेखक किए बा कवि किए अच्छा मनुष्यता कवितार कवि किए ना मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त यही मनुष्यता कविताटी को लिखिं। तो विषय तो आम पढ़ा कवि परिचय। तो मनुष्यतार अर्थ कौन प्रथम आम जाना। मनुष्यतार अर्थ कौन पिला मानविकता आम जहाँ को ओडिया कहती सी हूँ मनुष्यता माने मनुष्य भितर एमती किसी जिनिस अच्छी से आम कहते आम मनीष बोली ना पाई। ठीक अच्छे कहीं देख पृथ्वी जिते भी क्रिएचर अच्छी जिते भी भगवान गढ़ी जिते जिन सब श्रेष्ठ प्राणी किए मनुष्य हूँ श्रेष्ठ प्राणी। और ता भीतर मनुष्यता बोली गोटे वार्ड रही भीतर मनुष्यता बोली गोटे फिलिंग रही। ठीक अच्छे ताकू ही आम आज पढ़ा जे एक्जाक्ट से जिनसटा कौन। ठीक अच्छे तो प्रथम आम देखा मैथिली शरण गुप्त विषय माने कवि परिचय आम टे विषय जाना तापर आम जाकि आगू बढ़ा। ठीक अच्छे ताले देख पिलाए मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। अर्थात 1886 मसीह चिरगांव झांसी चिरगांव नामक गोटे जगहटी अच्छी। ठीक अच्छे से जन्मग्रहण करते मैथिली शरण गुप्त जापर 1886 मसीह। उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई माने घर ही रही से पाठ पढ़ा पढ़ी सब करते जमी आम हॉस्टल को जाऊँगी को जगह को रेसिडेंटल कॉलेज जाऊँगी जाऊँगी किंतु सेमती किसी ना से केवल घर रही ही पाठ पढ़ा सारी। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत बंगाल मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान हिंदी ही नाला ता सहित कौन थी संस्कृतर ज्ञान भल था बंगलार ज्ञान भल था मराठी जानी अंग्रेजी माने इंग्लिश मध्य से भल ज्ञानी थे से। ठीक अच्छे बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक अच्छे तो बचपन कहले कौन ना पिलादिन। तो पिलादिन ही से कविता लेखालेखि आरंभ कर देते कविता लेखालेखि लगी पड़ते आर जीवन काल भितर से कौन राष्ट्रकवि भाव में प्रसिद्ध अटंती। ठीक अच्छे राष्ट्रकवि बोली कहुला बुझेगा। तो ये तुम कवि परिचय वेरी वेरी इंपोर्टाट पिलाए ए बहुत गुड़ाए सर्ट क्वेश्चन आसे तुम सहित तुम जदि क्वेश्चन गुड़ाक अटेंड कर 2 मार्क हो कि 5 मार्क हो तो निश्चित भाव किसी ना कि लाइन तुमको आवश्यक पड़ो। तो कवि परिचय को केवे भी लाइटली नबनी सब कवि परिचय भलसे पढ़ाई ट्राए कर 4-5 लाइन थाए इजिली हो। ठीक अच्छे गुप्ता जी का परिवार राम भक्त था। तो गुप्ता जी को परिवार कौन थे राम भक्त थे। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श इतिहास और संस्कृति को अपना काव्य का आदर्श बनाया। तो तांकर जो काव्यर मूल मंत्र कौन थिला ना सेटा थिला भारतीय जीवन आदर्श भारतर इतिहास भारतर संस्कृति यही सब को लेकिन काव्य अनुप्राणित होता। स्नेह प्रेम दया उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उजागर किया है। मुझे कहती मनुष्यता माने कौन मानवर किसी भावना रही। तो से जो मानवीय भावना गुड़िक कौन कौन ना स्नेह प्रेम दया उदारता यही सब जिनस गुड़ी को संगठित करके से कौन करते ना साहित्य माध्यम से उजागर करोले। ठीक अच्छे तो ये थी मैथिली शरण का विषय किसी जानिले आम कवि परिचय। तो बर्तमान जी आम कविता उपर को ये देख कवितार गद्य रूप में तुमको ये को आलोचना करें देखा केमी ना पद्य को गद्य को आम मैच करके पढ़ा जद्वारा तुम इजी हम तुमको बुझापी वार्ड गुड़ी को। ठीक अच्छे ताले चलो देखा मनुष्यता पद्यटी रही। प्रथम फर्स्ट स्टैंजाटा पढ़ा। विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी मरो परंतु यों करो कि याद जो कहे सभी हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। ठीक है जी वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो ये बहुत सुंदर भाव लिखिं मैथिली शरण गुप्त से कहते विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी
माने से कहउछन जे विचार कर कि मृत्यु नाही, ठीक अछि, मृत्यु को केबे भी तुम माने डर नाही। तार गद्य रूप मध्ये रहिछि, हम ताको पढिबा। मु खाली टिके कहि दउछि कठिन शब्द गुडी को प्रथम देखो। मर्त्य हो ना मृत्यु, मृत्यु कहले कोन मरिबा ना कि, तो परंतु कहले किंतु, ठीक अछि, मर परंतु मर किंतु यो करो कि याद जो करे सभी, इमिति किछ काम कर कि मर जोड़ा कि समस्ते याद करिवे, समस्ते मने पकेइबे। याद करिवा कोन मने पकेइबे। हुई नायो सुमृत्यु, सुमृत्यु कहले कोन भल मृत्यु। वृथा, वृथा कहले कोन वृथा, तुम जानिछ वृथा मरे वृथा जिए। ओके, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, आपके लिए कहले कोन अन्य मानक पाई जे बंचिनी ताले से मरिनी, ठीक अछि। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चले। पशु प्रवृत्ति कोटा जोड़ा निज पाई, जदि निज निज भीतर खाली गर्व करिवो निजे मो पाई ही मु बंचिबी, ताले सी होची पशु प्रवृत्ति। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य खाली मरे, आ सी होची मनुष्य जे कि मनुष्य पाई निजर जीवन देई दिए, ठीक अछि। ताले ए जो स्टांजाटा रहला या को हमें गद्य रूप में पढ़ी कि भल से बुझीबा। देखो एठी देइछि तमरो, देखो इस कविता में मनुष्य को महान बनने के लिए प्रेरणा दी गई है। एक कविता रे कौन मनुष्य को महान केमिति हब मनुष्य ताकू नहीं कि प्रेरणा देछन्ती कवि। कवि कहते हैं कि जिससे इस धरा पर जन्म लिया है एक ना एक दिन अवश्य मरेगा। कवि कहउछन्ती जदि धरा भीतर तुम जीवन नहीं कि बंचिकी रहिछ बा शरीर नहीं कि बंचिछ, ताहले निश्चित भाव तुम दिने ना दिने मरिबो। कहीं ना भगवान है कि भी केबे भी बंची नाहंती। श्रीकृष्ण भगवान थिले, राम भगवान थिले, तुम जानिछ तांकर भी मृत्यु होईछि ना कि। तो कवि कहउछन्ती जे जन्म ग्रहण करछि से तो निश्चित भाव एठी मरिबो। इसलिए हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। से हमको केबे भी मृत्यु माने मरण को केबे भी डरवा उचित नुह। दिन आज ना काली आम मरिबा, आज मु मले काली तुम मरजिबो, ठीक अच्छे। तो मरिबा को केबे भी डरवा उचित नुहे। इस हम ऐसे मरे कि मरने के बाद भी अमर हो जाए। तो कवि कहते ठीक अच्छे आम एमती मरिबा दरकार जे मरला पर मध्य अमर हो, ठीक अच्छे। जमीती आम महापुरुष मैंने रही ना कि विवेकानंद आम रही, महात्मा गांधी रही, सुभाष चंद्र बोस रही, से मरी सारे केबेठू मले बहुत 70-80 वर्ष होगा से मरीगले, किंतु आम एबे भी मन पकाउछन्ती आम चित्रपटरे से एबे भी आम स्मृतिपटरे बंचिकी रही, तो सी अमर हो जाती, ठीक अच्छे। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छा मृत्यु नहीं मिलेगा, अर्थात मरने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। और कवि कहते जदि आम जीवन सारा जदि किसी सत्कर्म करवानी, जीवन सारा जदि किसी भल काम करवानी, ताहले आम मरीगले कौन हम आमको भल मृत्यु मिल ना, अच्छा मृत्यु नहीं मिलेगा, ठीक अच्छे। माने भल मृत्यु केबे भी मिलबनी, आम खराब रे मरिबा, अर्थात आमको मरीगला पर कहीं मन पकेबेनी। कई दुष्ट लोक तुम गाँव में थे जब मरीगला ताहले कौन करती, लोके कहती भल है यहाँ मरीगला, ठीक अच्छे। बहुत चोर हारी कर बाड़ेबार ना कि, तो कई दुष्ट लोक जब मरती लोक खुशी हो जाती, कहीं भी ताको मन पकाते नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वह कभी मरता नहीं। एठी कवि कहते जे अन्यर काम आसे, जे अन्य को हेल्प करे, अन्य पाई बंचे, अन्य को सहयोग करे, सी केबे भी मरे ना। जदि भी सी मरीगला, मरीगला पर से जहाँ को साहाय्य करथिबो से लोकटी ताको सब बेले मन पकाउथिबो, तेणु सी अमर होकी थाए। बुझिपारछ कि नहीं? क्योंकि वह कभी भी अपने लिए नहीं जीता है। तो कौन पाई से ताको मरीगला पर मध्य बंचिथिबा कथा कहउचंदी ना, कारण सी केबे भी निज पाई बंची नथिला। निज पाई बंचिबा तो बंचिबा कहबा, निज पाई से केबे बंची नथिला, अन्य मानक पाई से सब बेले आगबर होतला। पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं, उसी तरह की प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देती है, जो ठीक नहीं है। मनुष्य को तो मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। मनुष्य मनुष्य के लिए मरे बोली कहते शेष में। तो ये कहते जब पशु कौन हो, पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं, पशु कौन कर जन्म ग्रहण कर खाऊँ पीऊँ बस मर जाऊँ, तार किसी काम ना, ठीक अच्छे। तो अपने आप से मर जाऊँगी। उसी तरह प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देता है। कवि कहते से भाया प्रवृत्ति मो मनुष्य मध्य बहुत थर देखी, जे से जन्म ग्रहण केवल निजे टंका कमाऊँगी, निजे घर द्वार कर, निजे ऐश माने सुख समृद्धि रोचे एवं अन्य कथा केबे भी भावुनी। तो सी हूँ कौन से ठीक ना बोली कवि कहते से हूँ पशु प्रवृत्ति। पशु आम भर फरक कौन रहा? मनुष्य को मनुष्य केमिति हवा दरकार ना, मनुष्य को तो मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देनी चाहिए। माने निज जीवन को मध्य निछावर करदेवा दरकार, अन्यर माने अन्यर भल करने, अन्यर साहाय्य करने, अन्य को साहाय्य करने मनुष्य को
निजर प्राण देदेवा मध्य उचित रहिबो बोली कवि कहउचंदी। तापर देखो जीवा आम नेक्स्ट कौन अच्छी देख, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त से, सनात जन आपको करो ना गर्व चिंत में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है, अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देख ये कवि कौन कहते बहुत सुंदर भाव में कहते जे रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, वित्त कहले कौन संपत्ति, तो ये जो तुच्छ संपत्ति रे केबे भी गर्वित तो होना, मदान कहले कौन गर्वित तो हवा, ठीक अच्छे। तब भूल रे भी तुम्हें केबे तुच्छ संपत्ति को लेकिन गर्व करना, सनात जन आपको करो ना गर्व चिंत में, आउ निजर एत बंधुबांधव एत कुटुंब अच्छा भाविकी निजक बलशाली भाविकी एत गर्व मन में करवा उचित नहीं। चिंत कहले कौन ना मन रे, ठीक अच्छे। तो अनाथ कौन है यहाँ कवि कहते ये अनाथ किए, अनाथ किए मत कहीपर कहीं भी अनाथ नुह कहीं जदि कहार कई बापा माँ नहांती ताहले ता साथी किए अच्छा त्रिलोकनाथ अच्छा भगवान अच्छा बोली कवि ये कहते। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है, से कहते दयालु दीनबंधु माने भगवान बहुत बड़ हाथ अच्छी, बड़ा विशाल हाथ बहुत बड़ा हाथ अति, अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, आ सी हूँ भाग्यहीन जे अधीर भाव ना कि गर्व करे, अन्य को साहाय्य करे ना केवल निज पाए बंचे, सी हूँ बड़ भाग्यहीन, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ये कहते सी ही प्रकृत मनीष जे मनुष्य पाई निजर जीवन को दे दिए, ठीक अच्छे, जे मनुष्य पाई मरी जाए सी हूँ प्रकृत मनीष। यहाँ पर रही देख ये मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाद वेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो ये बहुत सुंदर भाव में कहते कवि, यहाँ को आम देख सारापर आम गद्य विभाग में दीटा पाठ पढ़ने ठीक अच्छे। तो देख ये कहते मनुष्य मात्र बंधु है वही बड़ा विवेक है, से कहते मनुष्य ही मनुष्यर बंधु, प्रत्येक मनुष्य निज निजर बंधु अटंती, ठीक अच्छे। तो ये ही हूँ मनुष्यर विवेक, यही हूँ मनुष्यर विवेक। पुराण पुरुष क्या कहुई भगवान स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, माने से प्रसिद्ध पुराण पुरुष से ईश्वर होचंदी कौन एक गोटे ईश्वर अटंती, जे कि आम समस्तंकर माँ बापा आमको पाली आमको जन्म देइछंती ना कि फलानुसार कर्म के अवश्य बांधना भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। से कहते कवि कहते वेद एटार प्रमाण रखी, वेद एटार प्रमाण दूची जे आम मु मानुची जे फल अनुसार आमर कर्म अनुसार आमको फल मिले ना कि फलानुसार कर्म के अवश्य, माने निश्चित भाव आमर कर्म अनुसार आमको फल मिलता है, किंतु एटा मध्य वेदरे प्रमाणित जे आम अंतरु समस्ते कौन एक, आम अलग अलग देखा जाउथिले मध्य बाहर आम अंतरु एक आउ अभिन्न बोली कहते। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु को व्यथा हरे, से कहते यहाँ बहुत बड़ अनर्थ जिनस जे बंधु बंधुर व्यथा को हरे ना, माने मनीष मनीषर व्यथा को केबे भी हरे ना, मनीषर दुख दुर्दशा को देखिकी केबे भी हरे ना, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि श्री शेष कहते से ही प्रकृत मनुष्य जे मनीष पाई निजर जीवन को दे दिए, जे मनीष पाई सर्वदा मरी थाए, ठीक अच्छे। तो बुझीपार ये मोर ये आम गद्य रूप को टी आलोचना करवा। देखो कवि कहते संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व नहीं इठलाना चाहिए, माने संपत्तिर लोभरे पड़ी आम के भी गर्व करवा उचित नुह, ठीक अच्छे। कवि ये कथा कहते ये कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता, यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का हाथ बड़ा है और ईश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। तो ये कवि कहते केबे भी संपत्ति देखिकी गर्व करनी, आ निजर मित्र परिवार आउ सब लोग मानू देखिकी निजक केबे बलशाली बोली भावन, कहीं ना इस संसार रे कहीं भी केबे अनाथ रहे ना, संसार रे जे भी अनाथ थाए ता पाखरे किए थांती ना भगवान त्रिलोकनाथ ता पाखरे रहिछंती, ठीक अच्छे। वे सदा सबके साथ रहते हैं, माने से सब समस्त साथी थांती, तेणु संसार रे कहीं भी कौन
अनाथ नुहंती क्योंकि ईश्वर दीन बंधु है, गरीबों पर दया करने वाले भी परम दयालु है। से कहते जे ईश्वर होचंदी दीनबंधु, दीनर बंधु। दीन कहले कौन? अर्थात गरीब लोक बा अनाथ लोकर सी होचंदी बंधु। आ सी अन्य को निश्चित भाव गरीब मान को दया करथांती ना कि वो सबुठु बड़ सी परम दयालु अटंती। विशाल हाथ वाले अर्थात वे सबके मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते। विशाल हाथ कहले कौन ना से समस्तंकर कौन साहाय्य करने से सदा तत्पर होकर रही था। जे भी साहाय्य मागे से निश्चित भाव साहाय्य करते। जो अधीर होकर अहंकार बने जाते हैं वो तो सच में भाग्य ही है। आठी कवि कहते जे टिके अपेक्षा करना अधीर होकर अहंकारी हो जाए ताठू भाग्यहीन आ दुनिया रे कहीं भी नहीं। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य सेवा करे और उसके लिए मरे। कवि कहते मनुष्य हूँ सी जे मनुष्यर सेवा करे और मनुष्य पाई निजर जीवन दे दिए बा मनुष्य पाई से मरी जाए। मनुष्य के लिए प्रत्येक मनुष्य बंधु है, परम मित्र है, इसे हमें समझना होगा। कवि कहते मनुष्य पाई प्रत्येक मनुष्य होचंदी बंधु, प्रत्येक मनुष्य होचंदी तार कौन परम मित्र। आउ यही जिनसटा आमको बुझापी पड़ो, समझना कले कौन बुझापी पड़ो। यही हमारा विवेक है और यहाँ ही हमारा विवेक बोली कवि कहते। एक ही भगवान हम सबका पिता है, वे पुरातन प्रसिद्ध पुरुष है, वे ईश्वर है। यह तो सत्य है कि हमें अपने कर्मों का अनुरूप फल भोगना होता है। से कहते जे गोटे ही भगवान अच्छा सी होचंदी आम समस्तंकर पिता, समस्तंकर पालनकर्ता। आ सी होचंदी पुरातन प्रसिद्ध पुरुष, सी होचंदी ईश्वर। आ सी आमको एकाठी पालिछंती। ठीक अच्छे। आउ एटा सत, यह तो सत्य है माने एटा होची सत जे आमे आपर कर्म अनुଯାयी फल भोगी था। कर्म के अनुरूप फल भोगना होता है माने आमे जहाँ कर्म करिबा ताकू नहीं कि आमे फल भोगिबा। इसलिए बाहरी तौर पर हम भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं पर अंदर से एक है। से कवि कहते जे बाहर आमे भले ही आमे अलग अलग दिखाई जाती नहीं कि अलग अलग देखा जाती किंतु भितर आमे समस्त गोटे से गोटे परमात्मार संतान बोली कवि एठी कहते। हम में अंतर ही एकता है, वेद ऐसा ही कहते हैं। अब वेद कहूँ जे आम भितर थिबा जो अंतर ही एकता। ठीक है, आम भितर जो अंतर रही सी ही एकता बोली कहते। ठीक है। नेक्स्ट देखो, समाज में अनर्थ तब होता है जब मनुष्य दूसरों को अपना बंधु नहीं मानता है। समाज अनर्थ केतबेले हुए ना जेतेबेले कि जड़े जन को कौन बंधु बोली मानिबनी। ठीक अच्छे, जन जन को निजर शत्रु बोली भाव से हणा कटा बाड़िया पिटा ना कि अनर्थ जिनस जहाँ कि हम। मनुष्य की पीड़ा को दूर करना होगा। इसलिए सही मायने में मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरता है। से कहते कवि जे मनुष्य को ही मनुष्यर पीड़ा दूर करने दरकार, मनुष्यर दुख दूर करने दरकार। आउ किए करिपारिबो कि ना? जदि जड़े मनुष्य खाइबा पाउनी ताले आउ जड़े मनुष्य ताकू जाकि खाइबा को देई पारिबो। ताले एई भलिया भाबरे मनुष्यर पीड़ा दूर करने दरकार। आ सेतिपई कवि एठी कहउचंदी जे ठीक रे जदि मु कहबी ताले सी होची प्रकृत मनुष्य जे अन्य मनुष्य पई मरि जाए, जे अन्य मनुष्य पई निजर प्राण को त्याग कर दिए। बुझि पारलो? तो ये बहुत सुंदर जो मनुष्यता कविता जहाँ आम पढ़िले बुझिले। एवं जदि भी किसी तुम डाउट रोचे ताले निश्चित भाव कमेंट बॉक्स रे जणाइबो।